अपना प्यारा चैनल A Little Cone is Junior। हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई जूनियर। बच्चों, मैं आपकी अपनी विभा मैम। आज मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी और क्या बताऊंगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग चित्र का अक्षर से सही मिलान करने जा रहे हैं। हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं? आज हम लोग चित्र का अक्षर से सही मिलान करने जा रहे हैं। आज हम लोग चित्र का अक्षर से सही मिलान कहां से कहां तक करेंगे? का से ना तक। ओके बच्चों, समझ रहे हैं ना? हम लोग कहां से कहां तक चित्र का सही अक्षर से मिलान करेंगे? का से ना तक। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। इसमें यह बताया जाएगा कि किस अक्षर से क्या बनता है। क्या बताया जाएगा कि किस अक्षर से क्या बनता है। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूं, समझिएगा अच्छे से देखिएगा। मैं बोलूंगी, मेरे साथ आपको भी बोलना है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करती हूं। ये देखिए, यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है? ये किसका पिक्चर बना हुआ है? क्या है बच्चों? समझ पा रहे हैं? ये है कबूतर। क्या है ये? ये है कबूतर। तो देखते हैं, यहाँ पर कबूतर का पिक्चर बना हुआ है और सामने कुछ अक्षर लिखे हुए हैं जो हम लोगों को दिख रहे हैं। कुछ अक्षर जो है सामने लिखे हुए हैं जो हम लोगों को दिख रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन से अक्षर से क्या बनता है। और यहाँ कबूतर का पिक्चर बना हुआ है, तो किस अक्षर से कबूतर होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन से अक्षर लिखा है। ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है चा से। क्या लिखा हुआ? चा। तो चा से क्या होता है? क्या चा से कबूतर होता है बच्चों? क्या चा से कबूतर होता है? नो बच्चों, चा से क्या होता है? चा से चम्मच होता है। चा से चम्मच होता है। तो यहाँ पर हम चा को कट कर देंगे, ये गलत है। चा से कबूतर नहीं होता है। चा से क्या होता है? चा से चम्मच होता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? का। कौन सा अक्षर है? यहाँ पर कौन सा अक्षर राइट किया गया है? कौन सा अक्षर लिखा है? अक्षर लिखा हुआ है का। क्या का से कबूतर होता है? क्या का से कबूतर होता है? याद करिए, आप लोग तो आ से ज्ञा तक पूरा पढ़ चुके हैं, आप लोगों को तो मालूम होगा। मैंने पढ़ाया है और बताया है। तो बच्चों, यहाँ का लिखा हुआ है, ये राइट आंसर है, सही आंसर है। जो है का से कबूतर होता है। क्या होता है? का से कबूतर होता है। यहाँ देखिए का लिखा हुआ है और सामने कबूतर का पिक्चर बना हुआ है। तो अब हम लोगों को कबूतर के पिक्चर को का अक्षर से मैच करना है, क्योंकि ये हमारा राइट आंसर है। चलिए, का से कबूतर, का से कबूतर। फिर नीचे हम देखते हैं कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। कौन सा अक्षर है इसके नीचे? का के नीचे कौन सा अक्षर है? छोटा आ। अब हमें ये बताइए, क्या छोटा आ से भी कबूतर होता है? क्या छोटा आ से कबूतर होता है? याद करिए, क्या होता है छोटा आ से? छोटा आ से होता है अनार। छोटे आ से होता है अनार। तो इसलिए यहाँ पर ये गलत है, इसलिए हमको यहाँ पर छोटे आ को कट करना है। ओके बच्चों, जो कि मैंने कर दिया है। फिर से एक बार देख लीजिए, चा से चम्मच होता है, इसलिए हमने यहाँ पर चा को कट किया है। का से कबूतर होता है, जो कि कबूतर का पिक्चर बना हुआ है, हमने का से कबूतर को मैच किया है, क्योंकि ये राइट आंसर है। फिर उसके नीचे आइए, नीचे लिखा हुआ था छोटा आ। क्या छोटा आ से कबूतर होता है? नो बच्चों, छोटे आ से अनार होता है, इसलिए हमने यहाँ पर छोटे आ को कट कर दिया है। समझ रहे हैं ना? अब हम लोग, पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देख लिया है ना सब बच्चों ने? समझ लिया है ना? अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए ये किसका पिक्चर बना हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा है किसका पिक्चर बना हुआ है, खरगोश का, है ना। ये देखिए खरगोश का पिक्चर बना हुआ है, बड़ा क्यूट सा पिक्चर बना हुआ है खरगोश का। ये देखिए आपकी तरफ ही देख रहा है और मुझे ऐसा भी लगा जैसे मेरी तरफ भी देख रहा हो, है ना। तो अब हम लोगों को ये देखना है, यहाँ पर खरगोश का पिक्चर बना हुआ है और सामने यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ अक्षर ऐसे हैं जो नोट किए गए हैं, लिखे हुए। हम लोगों को देखना है कि किस अक्षर से, यहाँ पर एक अक्षर तो इसमें से ऐसा है जिसका मीन्स जो है खरगोश होता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, अब यहाँ ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, टा। कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, टा। बच्चों क्या टा से खरगोश होता है, क्या टा से खरगोश होता है? नो बच्चों, ये रॉन्ग है, ये गलत है। टा से होता है टमाटर। क्या होता है टा से? टा से टमाटर होता है। इसलिए यहाँ पर हम टा को कट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसे अक्षर को सर्च करना है, ऐसे अक्षर को खोजना है कि जो कि खरगोश, जिसका मीन्स खरगोश हो। तो टा से होता है टमाटर, ये गलत था, इसलिए हमने टा को कट कर दिया है। ओके बच्चों, समझ में आई ना बात। हम लोग अब देखते हैं उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है बड़ा आ। क्या लिखा हुआ है नीचे? बड़ा आ। क्या बड़े आ से खरगोश होता है? मेरी बात को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। क्या बड़े आ से खरगोश होता है? नो बच्चों, बड़े आ से क्या होता है? बड़े आ से आम होता है। बड़े आ से आम होता है, इसलिए हम यहाँ पर बड़े आ को कट कर देंगे, क्योंकि बड़े आ से खरगोश नहीं होता है, बड़े आ से आम होता है। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट अक्षर कौन सा है, क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खा। क्या लिखा हुआ है? खा। और बच्चों क्या खा से खरगोश होता है? यस बच्चों, खा से खरगोश होता है। ये हमारा राइट आंसर है, ये सही है बिल्कुल। खा से खरगोश होता है, इसलिए हम खरगोश की पिक्चर को अक्षर खा से मैच करेंगे। ओके बच्चों, इसलिए हम खरगोश की पिक्चर को अक्षर खा से मैच करेंगे। तो चलिए मैच करिए मेरे साथ और बोलिए मेरे साथ कि खा से खरगोश होता है। ठीक है, ये सही है ना, ये हमारा सही आंसर है, खा से खरगोश होता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। टा से टमाटर होता है, इसलिए हमने टा को कट किया। बड़े आ से आम होता है, इसलिए हमने बड़े आ को कट किया। और खा हमारा राइट आंसर है, खा से खरगोश होता है, इसलिए हमने खरगोश की पिक्चर को खा से मैच कर दिया है बच्चों। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि खा से खरगोश होता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या, ये देखिए यहाँ पर एक गमले का पिक्चर बना हुआ है ना। गमले का पिक्चर बना हुआ है, यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि किस अक्षर से गमला होता है। तो जो सही होगा आंसर, उससे हम लोग गमले की पिक्चर को उस अक्षर से मैच कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? छोटी ई। क्या लिखा हुआ है? छोटी ई। अब क्या छोटी ई से गमला होता है? क्या छोटी ई से गमला होता है? नो बच्चों, छोटी ई से इमली होती है ना। छोटी ई से इमली होती है। तो हम लोग यहाँ पर छोटी ई को कट कर देंगे, क्योंकि हमें एक ऐसे अक्षर का सर्च करना है कि जिससे गमला होता है। ओके बच्चों, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब यहाँ पर उसके बाद हम नीचे आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? गा। क्या लिखा हुआ है? गा। तो अब ये बताइए गा से क्या होता है? क्या गा से गमला होता है? क्या गा से गमला होता है? यस बच्चों, गा से गमला होता है। गा से गमला होता है, इसलिए हम गा अक्षर से गमले की पिक्चर को मैच कर देंगे। ओके बच्चों, चलिए मैच करते हैं। हेल्प करिए मेरी थोड़ी सी। हेल्प करने का मतलब यह है कि आपको बोलना है कि गा से गमला होता है। ठीक है, ऐसे हेल्प हो पाएगी।
तो ठीक है, हमने गमले की पिक्चर को गा से मैच कर दिया, यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नीचे कौन सा अक्षर है ये हम देखते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है? माँ। माँ से क्या होता है? क्या माँ से गमला होता है? नो बच्चों, माँ से मछली होती है, इसलिए हम माँ को भी कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो इतने अक्षर दिए हुए हैं उसमें से एक अक्षर सही पिक्चर से मैच करना है और बाकी जो एक्स्ट्रा अक्षर होंगे उनको कट कर देना है। ठीक है, ये समझ गए ना? अब हम लोग आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए किसका पिक्चर बना हुआ है, ये देखिए घड़ी है ना, घड़ी का पिक्चर है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ लेटर लिखे हुए हैं। देखते हैं किस अक्षर से घड़ी होती है, किस अक्षर से घड़ी होती है। तो अब हम लोगों को घड़ी की पिक्चर से सही अक्षर को मैच करना है और बाकी के जो अक्षर हैं उसको हमें कट करना है। ओके बच्चों, तो देखते हैं ये कौन सा अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है? चा, है ना, चा लिखा हुआ है ना। तो चा से क्या होता है? क्या चा से घड़ी होती है? नो बच्चों, चा से घड़ी नहीं होती है, चा से चम्मच होता है। चा से क्या होता है? चा से चम्मच होता है। तो यहाँ पर हम चा को कट कर देंगे क्योंकि हमें एक ऐसे अक्षर को सर्च करना है जिससे घड़ी होती है। ठीक है, तो चा से तो घड़ी नहीं होती है, तो फिर इसलिए हमको चा को कट करना पड़ा, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कौन सा अक्षर है? का। क्या का से घड़ी होती है? नो बच्चों, का से होता है कबूतर, होता है ना कबूतर, का से कबूतर होता है, इसलिए हमको का को भी कट करना पड़ेगा, है ना। ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। का से कबूतर होता, का से घड़ी तो नहीं होती, इसलिए हमने का को भी कट किया। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट अक्षर कौन सा है। क्या लिखा हुआ नीचे देखिए, क्या लिखा हुआ है? घा। क्या लिखा हुआ है? घा। क्या घा से घड़ी होती है? सोचिए, बताइए, क्या घा से घड़ी होती है? यस बच्चों, घा से घड़ी ही होती है, घा से घड़ी होती है, और ये इसका राइट आंसर है, सही आंसर है। इसलिए हम घड़ी की पिक्चर को घा अक्षर से मैच करेंगे। चलिए मैच करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चा से चम्मच होता है, चा से घड़ी नहीं होती, इसलिए हमने कट किया। का से कबूतर होता है, का से घड़ी नहीं होती है, इसलिए हमने कट किया। घा से घड़ी होती है, इसलिए हमने घा अक्षर को घड़ी की पिक्चर से मैच कर दिया। ये आपको समझ में आ गया ना? समझ में आया ना इतना? अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। घा से घड़ी के बाद क्या आता है? अंगा से कुछ नहीं। ये यहाँ पर अंगा लिखा हुआ है, अंगा से कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर अंगा से कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी पिक्चर नहीं बनाया गया। ये आपको समझाने के लिए ये अक्षर बीच में डाला गया है कि घा से घड़ी के बाद अंगा से कुछ नहीं होता है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है? चम्मच का, है ना, चम्मच का पिक्चर बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर चम्मच बना हुआ और यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला अक्षर हमारा क्या यहाँ पर नोट है? चा। तो चा से क्या होता है? चा से चम्मच होता है, चा से चम्मच होता है, इसलिए चम्मच की पिक्चर को हम लोग चा अक्षर से मैच करेंगे। ओके बेटा, हाँ, इसलिए चम्मच की पिक्चर को हम लोग चा अक्षर से मैच करेंगे। मेरे साथ बोलते रहिए जिससे आप लोगों को क्लियर होता रहे और अच्छे से लर्न हो जाए। तो बोलिए, चा से चम्मच, चा से चम्मच, है ना। हमने चम्मच की पिक्चर को और चा अक्षर से मैच कर लिया। अब उसके नीचे कौन सा अक्षर है? बड़ा आ। तो क्या बड़े आ से भी चम्मच होता है? नो बच्चों, बड़े आ से आम होता है,
इसलिए हमें बड़े आ को यहाँ पर कट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके नीचे कौन सा अक्षर लिखा हुआ? छोटा ऊ। क्या छोटे ऊ से भी चम्मच होता है? क्या छोटे ऊ से चम्मच होता है? नो बच्चों, छोटे ऊ से उल्लू होता है। छोटे ऊ से क्या होता है? छोटे ऊ से उल्लू होता है। और हमको यहाँ पर जो है चा से चम्मच की पिक्चर को चा अक्षर से मैच करना था। यहाँ पर छोटा ऊ रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, क्योंकि छोटे ऊ से उल्लू होता है। समझ में आया? समझ में आया ना? मैं बोल रही हूँ, बोलते जाइए, बार बार बोलिए, चा से चम्मच। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा इतना आप लोगों को। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, छा से छतरी का पिक्चर बना हुआ है। छा से छतरी बनी हुई है ना यहाँ पर, ये देखिए सामने। अब इसके सामने कई अक्षर दिए हुए हैं। अब हमें देखना है किस अक्षर से छतरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बड़ा ऊ। क्या बड़े ऊ से छतरी होती है? क्या बड़े ऊ से छतरी होती है? नो बच्चों, बड़े ऊ से ऊन होती है। क्या होती है? बड़े ऊ से ऊन। इसलिए हम बड़े ऊ को कट करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने बड़े ऊ को कट कर दिया। अब हम लोग नीचे आते हैं। कौन सा अक्षर ये यहाँ पर लिखा हुआ है? छा। कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? छा। छा से क्या होता है? क्या छा से छाता होता है? क्या छा से छतरी होती है? बताइए। छा से छतरी ही होती है। छा से छतरी होती है, इसलिए हम छतरी के पिक्चर को छा अक्षर से मैच करेंगे। ओके बच्चों, चलिए मैच करते हैं। हमने छा अक्षर से छतरी की पिक्चर को मैच कर दिया। ये हमारा राइट आंसर है, इसलिए हमने छतरी को छा से मैच किया। अब हम लोग देखते हैं उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? था। कौन सा अक्षर लिखा हुआ था? क्या था से भी छतरी होती है? क्या था से भी छतरी होती है? नो बच्चों, था से थर्मस होता है। था से थर्मस होता है, तो था को हम यहाँ पर कट करेंगे। ओके बच्चों, था को हम यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर हमने क्या जाना? छा से छतरी होती है। बार बार इसको रिपीट करिए, छा से छतरी, छा से छतरी, छा से छतरी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है? ये देखिए, जहाज का पिक्चर बना हुआ है ना? जहाज का पिक्चर बना हुआ है। तो अब हम लोगों को देखना, और उसके सामने कई अक्षर नोट हैं, लिखे हुए हैं। हम लोगों को देखना है कि जहाज किस अक्षर से बनता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? बड़ा ऊ। सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? बड़ा ऊ। क्या बड़ा ऊ से जहाज होता है? समझ पा रहे हैं? क्या बड़ा ऊ से जहाज होता है? नो बच्चों, बड़े ऊ से ऊन होता है, इसलिए हमने बड़े ऊ को कट कर दिया। उसके नीचे कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? री लिखा हुआ है। क्या री से जहाज होता है? री से ऋषि होता है। री से ऋषि बाबा होते हैं। री से जहाज नहीं होता है, इसलिए हमने री से ऋषि को कट कर दिया है। ओके बच्चों, उसके नीचे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है? जा। कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? जा। तो जा से क्या होता है? जा से क्या होता है? जा से जहाज। जा से जहाज, ये जहाज का पिक्चर बना हुआ है और ये यहाँ पर जा अक्षर लिखा हुआ है। तो ये हमारा राइट आंसर है। जा से जहाज होता है। अब हम लोग जहाज की पिक्चर को जो है जा अक्षर से मैच कर देंगे। ओके बच्चों, ये देखिए, ठीक है, जहाज की पिक्चर को जा अक्षर से हमने मैच कर दिया, क्योंकि जा से जहाज होता है। ओके, समझ में आ गया ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा ना?
चलिए अब ये देखिए, ये किसका पिक्चर बना हुआ है? ये झंडा है, ये झंडा है, हमारे देश की शान है ये, है ना, हमारे देश की शान है। ये क्या है? झंडा। अब हम लोग ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर झंडा बना हुआ है और उसके सामने झंडे का पिक्चर बना हुआ है, उसके सामने कई अक्षर लिखे हुए हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि किस अक्षर से झंडा होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? ए, है ना, ए से क्या होता है? क्या ए से झंडा होता है? क्या ए से झंडा होता है? नो बच्चों, ए से एड़ी, ए से एड़ी होती है, इसलिए हम ए को कट कर देंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि ए से झंडा नहीं होता है, इसलिए हम ए को हमने कट कर दिया। अब नीचे आते हैं, क्या लिखा हुआ है? झा। क्या लिखा हुआ है? कौन सा अक्षर है? झा। तो क्या झा से झंडा होता है? क्या झा से झंडा होता है? यस बच्चों, झा से झंडा होता है, झा से झंडा होता है। अब हम लोग झंडे की पिक्चर को अक्षर झा से मैच करेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? झंडे की पिक्चर को अक्षर झा से मैच करेंगे और आप लोग इसमें मेरी हेल्प करेंगे। हेल्प कैसे करेंगे? आप लोगों को बोलना है झा से झंडा और झा से झंडा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। झा से झंडा हो गया, ओके, समझ में आ गया। अब नीचे कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ सा से षटकोण। क्या सा से, जो षटकोण वाला सा होता है, क्या उससे झंडा होता है? क्या उससे झंडा होता है? नो नो, सा से षटकोण होता है, इसलिए ये गलत है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर था, इसलिए मैंने कट कर दिया। ए से एड़ी होती है, इसलिए मैंने ए को कट किया। झा से झंडा होता है, इसलिए झंडे की पिक्चर को से झा को मैच किया। सा से षटकोण होता है, इसलिए मैंने शा को कट कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते रहिएगा अच्छे से। अब हम लोग आगे देखते, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इया। इया से कुछ नहीं, इया से कुछ नहीं, इया से कुछ नहीं होता है, इसलिए इया के आसपास कोई पिक्चर नहीं बनाई गई है। इया से कुछ नहीं, या इया खाली भी लोग बोलते हैं। तो जब खाली है तो फिर चारों तरफ खाली ही खाली है। ठीक है, अब इया से कुछ नहीं होता, समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है? ये क्या है? टमाटर, है ना? अच्छा बना हुआ है ना, अच्छा पिक्चर लग रहा है ना देखने में। ये क्या है? टमाटर। तो अब ये देखना है कि टमाटर के सामने कई अक्षर यहाँ पर लिखे हुए हैं, कई अक्षर नोट है। हमें ये देखना है कि टमाटर किस अक्षर से बनता है। क्या देखना है कि टमाटर किस अक्षर से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? टा। कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? टा। तो क्या टा से टमाटर होता है? यस बच्चों, टा से टमाटर होता है। यस बच्चों, टा से टमाटर होता है, इसलिए अब हम टमाटर की पिक्चर को टा अक्षर से मैच करेंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये हमारा राइट आंसर है, इसलिए हम लोग टमाटर की पिक्चर से टा अक्षर को मैच करेंगे। चलिए करते हैं। ठीक है, आ गया ना समझ में? हमने टमाटर को टा अक्षर से मैच कर दिया। अब नीचे कौन सा अक्षर है? ए। ए लिखा हुआ, ए से क्या होता है? क्या ए से टमाटर होता है? नहीं, ऐसे ऐनक होता है, ऐसे ऐनक होता है, जिसको चश्मा बोलते हैं, जो हम लोग लगाते हैं। ठीक, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसे ऐनक। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ऐसे टमाटर नहीं होता है, टमाटर तो टा से होता है, वो मैंने मैच कर दिया है। ए को मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि ये हमारा रॉन्ग आंसर है। नीचे देखते हैं कौन सा अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है? हा। क्या हा से टमाटर होता है? क्या हा से टमाटर होता है?
नो, हा से हल होता है बच्चों, हा से हल होता है, हा से टमाटर नहीं होता है, इसलिए हम आहा अक्षर को कट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। टा से टमाटर होता है, टमाटर की पिक्चर को मैच कर दिया। ऐसे ऐनक होता है, इसलिए हमने ऐ को कट किया, और हा से हल होता है, इसलिए हमने हा को भी कट किया। ये समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर सामने ठेले का एक पिक्चर बना हुआ है और उसके सामने कई अक्षर लिखे हुए हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं, इन अक्षरों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये ठेला किस अक्षर से बनता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? आहा। आहा लिखा हुआ है ना, क्या आहा से ठेला होता है? क्या आहा से ठेला होता है? नो बच्चों, आहा से कुछ नहीं होता है, आहा से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आहा को कट कर देंगे। हमको देखना है कि यहाँ पर ये ठेले का पिक्चर बना हुआ किस अक्षर से ठेला बनता है। ठीक है, तो यहाँ आहा से कुछ नहीं होता, इसलिए ये हमारा रॉन्ग आंसर था, हमने आहा को कट कर दिया। आगे देखते हैं कौन सा अक्षर है? ऐ। ऐ है ना, ऐ से क्या होता है? ऐसे ऐनक होता है, ऐसे ठेला नहीं होता है, ऐसे ऐनक होता है। ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐ को भी कट कर दिया है। अब हम लोग नीचे आते हैं। कौन सा अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है? ठा। कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? अक्षर ठा। तो अब क्या है? ठा से ही ठेला होता है, ठा से ठेला होता है, और ये हमारा राइट आंसर है बच्चों, ये हमारा राइट आंसर है। इसलिए हम ठेले की पिक्चर को ठा अक्षर से मैच करेंगे। ठीक है, ठा से ठेला, ठा से ठेला। समझ में आ गया? आ से कुछ नहीं होता, इसलिए हमने कट किया। ऐसे ऐनक होता है, इसलिए हमने ऐ को कट किया, और ठा से ठेला होता है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर है। तो हमने यहाँ पर इसको ठेले की पिक्चर से मैच कर दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए क्या किसका पिक्चर बना हुआ है? डमरू का। ये डमरू है ना, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं किसका पिक्चर है? ये डमरू है। अब हम लोग देखते हैं डमरू किस अक्षर से बनता है। ठीक है, डमरू किस अक्षर से बनता है सब, और यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए। सबसे पहले ये कौन सा अक्षर है? बड़ा आ। क्या बड़े आ से डमरू होता है? क्या बड़े आ से डमरू होता है? नो। तो यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, बड़े आ को हम यहाँ पर कट कर देंगे, क्योंकि बड़े आ से क्या होता है? बड़े आ से आम होता है, बड़े आ से आम होता है, इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग था, हमने बड़े आ को कट कर दिया है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा अक्षर है। ये है डा। क्या डा से डमरू होता है? क्या डा से डमरू होता है? यस बच्चों, डा से डमरू होता है। डा से क्या होता है? डा से डमरू होता है, इसलिए हम डमरू की पिक्चर को अक्षर डा से मैच करेंगे। हम लोग डमरू की पिक्चर को अक्षर डा से मैच करेंगे, क्योंकि ये हमारा राइट आंसर है। चलिए मैच करिए। डा से डमरू की पिक्चर को हमने डा से मैच किया, क्योंकि डा से डमरू होता है, और ये हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे कौन सा अक्षर है? माँ। आगे कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? माँ। क्या माँ से भी डमरू होता है? क्या माँ से भी डमरू होता है? नो, माँ से मछली होती है। माँ से क्या होती है? माँ से मछली होती है। ये हमारा रॉन्ग आंसर है, गलत है, इसलिए यहाँ पर माँ को हम कट कर देंगे। समझ में आ गई बात? बड़े आ से आम होता है, बड़े आ से डमरू नहीं होता है, इसलिए हमने बड़े आ को कट किया। डा से डमरू होता है, इसलिए हमने डमरू की पिक्चर को डा से मैच किया, और फिर उसके बाद माँ से मछली होती है, माँ से डमरू नहीं होता है, इसलिए हमने माँ को
कट कर दिया। अब समझ में आया? अब समझ में आया ना? अच्छे से समझ पा रहे हैं ना? क्या मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ आप लोगों को? अच्छे से समझिए बच्चों, अच्छे से देखिए, बार बार बोलिए डा से डमरू होता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर बना हुआ, किसका पिक्चर बना हुआ? ढक्कन का। किसका पिक्चर बना हुआ? ढक्कन का। और सामने कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। अब हम लोगों को ये देखना है किस अक्षर से ढक्कन बनता है ना? हम लोगों को ये देखना है किस अक्षर से ढक्कन बनता है। चलिए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा अक्षर है? जा। कौन सा अक्षर है? जा। क्या जा से ढक्कन होता है? नो बच्चों, जा से जहाज होता है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, जा से जहाज होता है, ये गलत है, इसलिए हमने जा को कट कर दिया, है ना? ये जा से जहाज होता है, जा से ढक्कन नहीं होता। हम लोग दूसरा देखते हैं। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है? ढा। कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? ढा। क्या ढा से ढक्कन होता है? क्या ढा से ढक्कन होता है? यस बच्चों, ढा से ढक्कन होता है। ढा से ढक्कन होता है। ढक्कन की पिक्चर को हम ढा अक्षर से मैच करेंगे। ढक्कन की पिक्चर को हम ढा अक्षर से मैच करेंगे। चलिए मैच करते हैं, अच्छे से देखिए और समझिए। ये हमारा राइट आंसर है, ढा से ढक्कन होता। अब आपको कई बार रिपीट करना है, ढा से ढक्कन, ढा से ढक्कन। अब नीचे हम लोग देखते हैं कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? या। या। क्या या से ढक्कन होता है? मुझे तो लगता है या से यज्ञ होता है ना। या से ढक्कन नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग है, इसलिए हम इसको भी यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, जा से जहाज होता है, जा से ढक्कन नहीं होता है, इसलिए हमने कट किया। ढा से ढक्कन होता है, इसलिए हमने ढक्कन की पिक्चर को ढा अक्षर से मैच किया। या से यज्ञ होता है, या से ढक्कन नहीं होता है, इसलिए हमने या को कट कर दिया। समझ में आ गया अच्छे से? हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। अब यहाँ पर क्या है? अड़ा से कुछ नहीं, अड़ा से कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ अड़ा लिखा गया है। अड़ा के आसपास कुछ नहीं, क्योंकि अड़ा से कुछ नहीं। ये भी बोल सकते हैं अड़ा खाली, तो खाली तो खाली, सब खाली, सिर्फ अड़ा है बीच में, है ना? अब हम लोग आगे देखते हैं, अड़ा से कुछ नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए ये किसका पिक्चर बना हुआ है? तरबूज का। किसका पिक्चर बना हुआ है? तरबूज का। तरबूज देखकर तो मुंह में पानी आने लगा, मेरा तो मन करने लगा खाने का। क्या आपका भी मन कर रहा है? कर तो रहा होगा, लेकिन अब क्या किया जा सकता है ना? बस देख के ही मन को मार के रह सकते हैं, क्यों बच्चों? तो ये देखिए तरबूज का पिक्चर बना हुआ है और सामने कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। हम लोगों को ये देखना है कि कौन से अक्षर से तरबूज बनता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? हा। कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? क्या हा से तरबूज होता है? हा से तरबूज नहीं होता है, हा से होता है हल, इसलिए हम हा अक्षर को कट कर देंगे। हमको यहाँ पर ये सर्च करना है कि तरबूज किस अक्षर से बनता है, वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हा से हल होता है, इसलिए हमने हा को कट कर दिया। नीचे क्या है? आहा। आहा से क्या होता? आहा से कुछ नहीं, आहा से कुछ नहीं, आहा से तरबूज नहीं होता है, इसलिए हमने आहा को भी कट कर दिया। हा कट हो गया और आहा कट हो गया। अब नीचे क्या है? ता। ता से क्या होता है? ता से क्या होता है? ता से तरबूज होता है। ता से तरबूज होता है, ये हमारा राइट आंसर है। यस बच्चों, ता से तरबूज होता है। आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, मैं सुन सकती हूँ। ता से तरबूज होता है, इसलिए हम तरबूज की पिक्चर को अक्षर ता से मैच करेंगे। चलिए मैच करते हैं, आप लोग बोलते रहिए ता से तरबूज, ता से तरबूज।
ओके, ता से तरबूज, यही हमारा राइट आंसर है। हमने हा को कट किया, हमने आहा को कट किया और ता अक्षर से तरबूज को मैच कर दिया। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसका पिक्चर बना हुआ दिख रहा है ना आप लोगों को? ये है थर्मस। किसका पिक्चर है? ये है थर्मस और उसके सामने कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। देखते हैं कि किस अक्षर से थर्मस होता है। सबसे पहले हमारा कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? था। कौन सा अक्षर लिखा हुआ था? अब ये देखना, क्या था से थर्मस होता है? क्या था से थर्मस होता है? यस बच्चों, था से थर्मस होता है। इसलिए हम थर्मस की पिक्चर को अक्षर था से मैच करेंगे। चलिए मैच करते हैं। ये हमारा राइट आंसर है, था से थर्मस होता है। नीचे कौन सा लेटर, नीचे कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? अक्षर सा। कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? अक्षर सा। क्या सा से भी थर्मस होता है? क्या सा से भी थर्मस होता है? नो बच्चों, सा से सपेरा होता है, इसलिए हम सा को कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग जो है अक्षर था, इसलिए हमने कट कर दिया। नीचे क्या है? इया। इया से क्या होता है? क्या इया से थर्मस होता है? इया से कुछ नहीं होता है, इसलिए हमने इया को भी कट कर दिया। हमारा राइट आंसर क्या था? था। तो हमने थर्मस की पिक्चर से था अक्षर को मैच कर दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं। समझ गए हैं ना? अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है? दवात का। ये देखिए यहाँ पर दवात। अब और यहाँ सामने जो है कई अक्षर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये देखना है कि दवात किस अक्षर से बनता है ना? दवात किस अक्षर से बनता है? तो अब सबसे पहले हम अक्षर पढ़ेंगे टा। क्या टा से दवात होती है? क्या टा से दवात होती है? गलत। टा से टमाटर होता है, इसलिए हमने टा को कट कर दिया। ओके, फिर उसके बाद नीचे आते हैं। कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? दा। कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? दा। क्या दा से दवात होती है बच्चों? बताइए, क्या दा से दवात होती है? यस बच्चों, दा से दवात होती है। ये हमारा राइट आंसर है, इसलिए दवात की पिक्चर को हम अक्षर दा से मैच करेंगे। ये हमारा राइट आंसर है, इसलिए हमने दा से दवात को दा अक्षर से मैच कर दिया। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, समझ में आ गई है। ठीक है, अब उसके नीचे कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? सा। क्या सा से भी दवात होती है? क्या सा से भी दवात होती है? सा से होता है सपेरा, इसलिए हमने यहाँ पर सा को कट कर दिया है ना। हमने टा को कट किया, हमने सा को कट किया, क्योंकि न टा से दवात होती है, न सा से दवात होती है, दवात होती है दा से, इसलिए दा अक्षर से हमने पिक्चर को मैच कर दिया। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए किसका पिक्चर बना हुआ है? ये किसका पिक्चर बना हुआ है? धनुष। धनुष है ना? क्या बना हुआ है ये? धनुष। अच्छा, धनुष पहचान गए होंगे, पक्की बात है, धनुष पहचान गए होंगे, है ना? हाँ, तो ये धनुष बना हुआ है, सामने अक्षर दिए हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि किस अक्षर से धनुष बनता है। क्या देखना है? किस अक्षर से धनुष बनता है। तो अब हम लोग यहाँ देखते, सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? ठा। सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? ठा। ठीक है, क्या ठा से धनुष होता है? क्या ठा से धनुष होता है? नो बच्चों, ठा से ठेला होता है और ठा से ठठेरा होता है। ठा से धनुष नहीं होता है, इसलिए हमने ठा को कट कर दिया। अब इसके बाद नीचे कौन सा अक्षर बना हुआ है? ऐ। क्या ऐ से धनुष होता है? क्या ऐसे धनुष होता है? ऐसे ऐनक होता है।
ऐसे ऐनक होता है, इसलिए हमने ऐ को भी कट कर दिया। ठीक है बच्चों, कट कर दिया ना। अब इसके बाद क्या है, नीचे कौन सा अक्षर बना हुआ है, कौन सा अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है, धा। कौन सा अक्षर, ये देखिए आपके सामने धा लिखा हुआ। क्या धा से धनुष होता है, बताइए, क्या धा से धनुष होता है? तो बच्चों धा से ही धनुष होता है, धा से धनुष होता है, ये हमारा राइट आंसर है। इसलिए धनुष की पिक्चर से धा अक्षर को हमें मैच करना है। और आप इसमें मेरी हेल्प करिए, आप लोग बोलते रहिए धा से धनुष और धा से धनुष। अब मैं मैच करती हूँ और आप लोग बोलते रहिए, जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। धा से धनुष, ठा को हमने कट किया, ठा से धनुष नहीं होता है। ऐ को हमने कट किया, ऐ से धनुष नहीं होता है। धा से हमने धनुष की पिक्चर को इसलिए मैच किया कि ये हमारा राइट आंसर था, और धा अक्षर से हमने धनुष को मैच कर दिया। समझ में आ गई ना बात, समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे किसका पिक्चर बना हुआ है, नल का। नल का पिक्चर बना हुआ है, ये देखिए नल बना हुआ है ना, समझ में आ रहा है ना, ये नल है। और नल के सामने यहाँ पर कई अक्षर लिखे हुए हैं। तो हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि मतलब नल जो है किस अक्षर से बनता है। हमें क्या देखना है कि नल किस अक्षर से बनता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ना। क्या लिखा हुआ है, ना। क्या ना से नल होता है, क्या ना से नल होता है? यस बच्चों, ना से नल होता है, ना से नल होता है। इसलिए नल की पिक्चर को हम ना अक्षर से मैच करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको बार बार बोलना है ना से नल, ना से नल। और ना, नल की पिक्चर से हम अक्षर ना को मैच करेंगे। ठीक है, ये ना से नल हो गया। उसके नीचे देखते हैं कौन सा अक्षर बना हुआ है, डा। डा बना हुआ है। क्या डा से भी नल होता है? नो बच्चों, डा से डमरू होता है, इसलिए डा को हम कट करेंगे। ये हमारा रॉन्ग आंसर है, गलत है। ठीक है, अब उसके नीचे कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, माँ। क्या माँ से भी नल होता है? क्या माँ से भी नल होता है? नो, माँ से क्या होता है, माँ से मछली, इसलिए हम माँ को भी कट करेंगे। तो देखिए हम देखते हैं, ना हमारा राइट आंसर है, ना से नल होता है, इसलिए नल की पिक्चर से हमने अक्षर ना को मैच किया। ठीक है, और फिर उसके बाद डा लिखा हुआ था, डा से डमरू होता है, डा से नल नहीं होता है, तो हमने डा को कट कर दिया। फिर नीचे हम लोग आते हैं, क्या लिखा हुआ है, माँ। माँ से मछली होती है, माँ से नल नहीं होता है, इसलिए हमने माँ को भी कट कर दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आया, समझ लिया ना आपने? अच्छा बच्चों, आपने इतना सब कुछ समझ लिया, आपने जान लिया। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने का से ना तक सही अक्षरों का सही पिक्चर से मिलान किया। समझ में आ गई ना बात? अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि कुछ चीजें रह गई हैं जो आप नहीं समझ पाए, तो इस वीडियो को बार बार देखिए, कई बार देखिए। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे बोलिए, पढ़िए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके बच्चों, तो अब आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।